बांसवाड़ा स्थित लियो इंटरनेशनल स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और भावनात्मक माहौल में किया गया। कार्यक्रम अनुभवों की तक्षशिला थीम पर आधारित रहा, जिसका उद्देश्य पीढ़ियों के अनुभव, संस्कार और सीख को बच्चों तक पहुंचाना था। नवपथ फाउंडेशन तलवाड़ा द्वारा संचालित वृद्धाश्रम से 30 वृद्धजनों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके पश्चात अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत भाषण के बाद कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के रंग में रंग गया। नर्सरी से लेकर पहली कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों ने मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। बच्चों ने नाटक, समूह गीत एवं एकल गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को यादगार बना दिया। प्रदर्शनी एवं खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी रचनात्मकता दिखाई। खेल गतिविधियों में कुर्सी दौड़, दौड़ प्रतियोगिता, रस्साकसी, बाधा दौड़, कंप्लीट द टास्क और पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा जैसे रोचक खेल शामिल रहे। मंच पर स्कूल के प्रिंसिपल उन्नी कृष्णन पिल्लई, श्रीमती कोचुनिल्ली, प्रबंध प्रमुख श्रीमती तृप्ति त्रिवेदी, एकेडमी प्रभारी प्रकाश जी पंड्या एवं स्कूल डायरेक्टर मनीष त्रिवेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन हिता द्विवेदी एवं निशा पाठक द्वारा किया गया। इस अवसर पर एक निशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप भी आयोजित किया गया। जिसमें रिदम हॉस्पिटल के डॉक्टर कार्तिक त्रिवेदी ने वरिष्ठ नागरिकों एवं अभिभावकों के विभिन्न जनरल हेल्थ चेकअप किए। 50 से अधिक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और डॉक्टर से स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण परामर्श प्राप्त किया। स्कूल प्रबंधन ने भविष्य में भी इसी तरह के स्वास्थ्य एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही। यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए बल्कि दादा दादी और अभिभावकों के लिए भी भावनाओं और अनुभवों से भरा एक यादगार दिन बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम पहुंचे हैं लियो इंटरनेशनल स्कूल के प्री प्राइमरी स्कूल के पेरेंट्स डे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हमारे साथ इंस्टीट्यूट की प्री प्राइमरी की प्रिंसिपल नीली मैम है। नीली मैम से बात करके जानते हैं कि मैडम ये पूरा कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहता है और पेरेंट्स और सब एंगेज होकर के इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से करते हैं, तो क्या इसकी तैयारियों में आपने किया, कैसा क्या रहा? आजकल की दुनिया में ग्रैंड पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस और जॉइंट फैमिली का इम्पोर्टेंस बहुत कम होता जा रहा है। एक्चुअली इट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड टू बुक्स। जो बुक्स के अंदर हम न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं और बच्चों को दादा दादी, नाना नानी के प्रति जो रिस्पेक्ट होना चाहिए वो सिर्फ बुकिश हो गई है। तो हमारा ये प्रयास रहा है कि बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है थ्रू एक्ट्स, जो ड्रामास होते हैं, जो अपने जो कल्चर है उससे जोड़ के रखे, ये सारा प्रयास हमारा रहा है। और हम लोग करीबन 1 महीने से इसके प्रिपरेशन में थे। तो हमने एक कोलैब हम लोगों ने किया है कि क्यों ना पुराने जो अपने खेल है, आजकल हमने ये भी देखा है कि बच्चे इंडोर गेम्स बहुत ज़्यादा, मोबाइल का यूसेज बहुत ज़्यादा, ये कॉमन कंप्लेंट्स आने लगी हैं, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड कंसंट्रेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमने रस्साकसी है, कंचे हैं, गिल्ली डंडा है, चेयर रेसेस है, इन सब का आयोजन भी किया है, जिससे ग्रैंड पेरेंट्स अपना जो कल्चर था, जो अपने टाइम पे गेम्स थे, उनके बारे में बच्चों को कहीं ना कहीं सिखाए और बच्चों को आउटडोर गेम्स की तरफ आगे बढ़ाए। तो ये हमारा मोटो था कि एक तो ग्रैंड पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस बच्चों को पता चले, एक जो रिस्पेक्ट हम लोग सिर्फ स्कूल के दायरे में करवा रहे हैं, वो सेम चीज़ घर पे भी करें। कि कई बार हमने देखा है कि बच्चे यहाँ तो पैर छूते हैं पर घर पे कोई जाए तो पैर नहीं छूते। तो वो यहीं से स्कूल से हमने बच्चों को सिखाया है। पर यहाँ पे जब ग्रैंड पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे उनके पद पूजन करा रहे हैं या पैर छू रहे हैं, उनके साथ गेम्स एंड डांस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे बच्चों को ये मोटिवेशन मिलता है कि ये चीज़ घर पे भी करें। एक चीज और यहाँ नवाचार देखने को मिला कि आपने अतिथियों में जैसे कई बड़े बड़े लोगों को या नेताओं को बुलाते हैं, आपने यहाँ वृद्धाश्रम से कुछ लोगों को बुलाया, तो ये नवाचार किस लिए और क्या संदेश देना चाहते हैं इससे आप? सर, आजकल की जो सोसाइटी है वो आज मैंने कई बार ये देखा है कि जो अच्छे काम है वो सिर्फ रील्स एंड अदर जो यूट्यूबर्स हैं, इनमें लिमिटेड हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये ओल्ड एज होम्स हो ही नहीं, इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। माँ बाप, दादा दादी, ये तो अपने एसेट्स होते हैं, ये अपने को संजो के रखने वाली चीज़ें हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, ये बच्चों को सिखाना चाहिए। और उनका कौन है, कोई नहीं है। वो लोग ऐसी जगह पे इसलिए होंगे क्योंकि उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो उनके लिए भी एक
मोटिवेशन था और उनके लिए भी खुशी की बात थी कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें और वो थोड़ा सा जो भी पल हम उनको खुशी का दे सके बच्चों के साथ हम दें। और पेरेंट्स के थ्रू भी हम लोग ये मैसेज देना चाहते थे कि बड़े बुजुर्ग हैं तो वो सिर्फ स्नेह भवन या ऐसी जगह पे नहीं जाए, बल्कि उनका पूरा पूरा रिस्पेक्ट घर पे भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपन को बड़ा किया है, तो उनकी जब उस एज में वो लोग पहुंचते हैं तो उस एज में उनको इस तरह नहीं रखें, उनको सेवा के भाव से और केयर से अपने घर पे रखें। और इनफैक्ट अगर ऐसी कोई है जो इस ऐसी जगहों पे है तो उनके प्रति भी सोसाइटी की एक ड्यूटी बनती है, जैसे हम हैं आप हैं, कि उनकी खुशियों का दो पल तो दो पल खुशी का हम उनको भी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैडम ने जैसा कि बताया कि पेरेंट्स को और बच्चों को इस पूरे कार्यक्रम में इन्वॉल्व किया गया ताकि पेरेंट्स भी ये देख सकें कि आजकल हमारे जो बच्चे जो पुराने गेम्स हो गए, पुराने ऐसे क्रियाकलाप हो गए जिनको भूलते जा रहे हैं, आज उनसे यहाँ पर उनको परिचय करवाया गया। साथ ही पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छी भागीदारी यहाँ पर निभाई। अभी हम कुछ पेरेंट्स से भी बात करके यहाँ पर जानेंगे कि उनको एक पूरा कार्यक्रम कैसा लगा और उन्होंने इस कार्यक्रम से क्या सीखा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ इसी स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे के अभिभावक हैं, इनसे बात करके जानते हैं पूरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा और ऐसे प्रोग्राम्स क्या संदेश दे करके जाते हैं, आपको क्या संदेश? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा। इसको देख के हमको लगा कि ना पेरेंट्स कितने ज़रूरी है बच्चों के लिए उनके दादा दादी नाना नानी कितने ज़रूरी है। जी। उनके बिना तो जीवन अधूरा ही है। जिसके लिए दादा दादी या नाना नानी नहीं है, उनका प्यार नहीं मिला, उन बच्चों को सही पता नहीं चलता अच्छे बुरे का। दादा दादी जितना बता सकते हैं, जितना खिला सकते हैं, मम्मी पापा से भी ज़्यादा प्यार दादा दादी करते हैं। आप इसलिए ये गेम्स संदेश में मिला। इन्वॉल्व हुए यहाँ पर? नहीं। हाँ हुए एक आधे कैसा दो। लगा खेल के? अच्छा हुआ था। बहुत टाइम बाद शायद ये खेला होगा हाँ आपने। बहुत टाइम बाद ही। हम भी छोटे थे तब खेला था। तब तो Okay. अलग अलग टाइप के थे, अब तो कम ही रह गए। Okay. तब तो अलग अलग टाइप में खेलते थे। आजकल ये गेम्स गली मोहल्लों में दिखने कम हो गए। बहुत बहुत कम हो गए, बहुत कम। जैसे गिल्ली डंडा है, ओके। उधर वो रस्साकसी है, अलग अलग। ओके, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमने जाना कि ऐसे कार्यक्रमों से कई पुरानी ऐसी जो चीजें जो आज के बच्चों में नहीं है, तो उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से उन बच्चों को सिखाया भी जा सकता है, दिखाया भी जा सकता है। और कुछ लोगों से बात करके जानते हैं। एक और पेरेंट्स हमारे साथ हैं, इनसे बात करके जानते हैं कैसा लगा है आज का पूरा इवेंट और ऐसे इवेंट आपको क्या सीख दे करके जाते हैं, क्या संदेश दे करके जाते हैं? बहुत ही इंजॉय किया हमने। और आज के टाइम में स्पेशली जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया है, तो आज की जनरेशन को दादा दादी का जैसे महत्व धीरे धीरे क्या कम होता जा रहा है। जैसे वृद्धावस्था में हम लोग देखते हैं कि मतलब संख्याएं बढ़ती जा रही है। तो मतलब एक समय में सामूहिक परिवार होते थे, मिसालें देते थे लोग, तो वो कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिलीज टूटती जा रही है। तो मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के महत्व को आज की जनरेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे इनिशिएटिव लेना स्कूलों का और मतलब बहुत ही अच्छा कदम है। आपको कैसा लगा सर? जी, बहुत अच्छा लगा और इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, हर स्कूल में होने चाहिए और इस तरह से प्रोग्राम से बच्चों को भी अच्छा लगता है और ग्रैंड पेरेंट को भी अच्छा लगता है सारे, और स्टाफ को भी अच्छा लगता है। इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, हर स्कूल में होने चाहिए। धन्यवाद। आपने किसी एक्टिविटी में भाग लिया है यहाँ पर? जी अभी मैंने वो टायर रेस में भाग लिया। कैसा लगा बहुत टाइम बाद ये खेल? हाँ जी, लेकिन अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? यही कहूँगी ओवरऑल मतलब वी आर फुली सेटिस्फाइड कि हाँ मतलब हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और अच्छी चीज़ें सीख रहा है। क्योंकि हर पेरेंट्स की यही उम्मीद होती है कि वो मतलब एक पारिवारिक चीज़ों को भी समझे, क्योंकि आजकल इतना सोशल मीडिया से बच्चे जुड़ चुके हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ से दूर हो गए हैं। तो मतलब बहुत ग्रैंड पेरेंट डे के इस महत्व को इन्होंने ऐसे समझा कि जिस प्रकार से पहले संयुक्त परिवार होता था, आज भी उस संयुक्त परिवार की अहमियत को बताने के लिए आज का ये इवेंट हुआ है। बहुत अच्छा इन्हें भी लगा, इन्होंने भी बहुत सारी एक्टिविटी में भाग लिया। और भी कुछ लोगों से बात करके जानते हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम कैसा लगा। जिस तरह से इस प्रोग्राम का नाम है ग्रैंड पेरेंट्स डे, तो कुछ ग्रैंड पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं जिनके पोते पोतियां इस स्कूल में पढ़ते हैं। उनसे बात करके जानते हैं कि इस पूरे कार्यक्रम से आपने क्या संदेश लिया और ये कार्यक्रम स्कूलों में आजकल देखने को नहीं मिलते हैं। इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लगा? सबसे पहले सभी को वंदे मातरम, नमस्कार। मैं ये स्थानीय संस्था के जो संस्थापक महोदय जी हैं, मैनेजर महोदय जी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी कि इस प्रकार के इवेंट और इस प्रकार के कार्यक्रम, क्योंकि विद्यालय कहा गया है बालक का सर्वांगीण विकास होता है, विद्यालय से ही बालक का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। तो आजकल की जो
महती आवश्यकता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को भी पहचानने से कभी मना बोल देते हैं या पेरेंट्स के साथ में रहना भी कम पसंद करते हैं, और तकनीकी युग के चलते, मोबाइल के चलते ये अपने परिवार में ठीक से संवाद नहीं कर पाते हैं। तो उन सारी जो परिस्थितियां हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए संस्था प्रधान महोदय जी ने जो ये कदम उठाया है, दादा दादी का जो आयोजन रखा गया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और शानदार आयोजन रहा। इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस इवेंट के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश ये जाएगा कि बच्चे और दादा दादी में आजकल थोड़ी थोड़ी बात पर बच्चे कहते हैं जनरेशन गैप हो गया है, पर हमारे जो पुरानी पीढ़ी है, हमारी भारतीय संस्कृति और स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत हमारे जो ऋषि मुनियों हैं, उनके तहत हमारे परिवार की, संयुक्त परिवार की जो प्रथा है और परिवार के दादा दादी के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास भी होता है। और दादा दादी प्लस विद्यालय का प्रांगण दोनों का संयुक्त एक ऐसा स्थल है जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चा कहीं न कहीं किसी न किसी फील्ड में जाकर एक ऊंचे पायदान पर पहुंचता है और अपने भविष्य का निर्माण करता है। तो एक विद्यालय प्रांगण है, लियो इंटरनेशनल जो स्कूल है, विद्यालय है, ये परिसर आज के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली और महत्वपूर्ण रहेगा। कारण कि आज के इस आयोजन के माध्यम से बच्चों को एक नई दशा और दिशा प्रदान की है। इस विद्यालय के द्वारा आज नन्हे मुन्ने जो कार्यक्रम है, बच्चों के द्वारा शानदार खूबसूरत प्रस्तुतियां की गई। सबसे पहले तो बच्चे अपनी झिझक को छोड़ के आए हैं, जो महज 4-5 साल के हैं, जो बच्चे घर में ठीक से बोलना भी नहीं जान सकते, वो समूह के माध्यम से एक उनको एक अच्छा नई दशा मिली है और नई दिशा मिली है। यहाँ इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि दादा दादी होते हैं, वो अपने पोतों के सबसे बड़े भगवान के बाद दूसरा रूप होते हैं। तो दादा दादी होते हैं, उनके माध्यम से अपने बच्चों के लिए जो एक खुद एक कहावत है कि मूलधन से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। तो दादा दादी को अपने खुद के बच्चों से ज्यादा लाड प्यार, स्नेह दुलार और चिंता और सजगता, जागरूकता अपने पोते पोतियों से होता है। तो मैं आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, और इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः विद्यालय परिवार का संचालन, पूरा मैनेजमेंट और उनकी खूबसूरती से ये जो प्रस्तुतिकरण किया गया, उसके लिए मैं संपूर्ण दादा दादी के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नया इनिशिएटिव यहाँ किया गया कि यहाँ वृद्धजनों को जो है वो अतिथि के लिए बुलाया गया वृद्धाश्रम से। तो ये नवाचार आपको क्या सीख देता है और कैसा लगा? ये जो आज वृद्धाश्रम से जो बुजुर्ग व्यक्तियों को जो बुलाया गया था, वो एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि वो जो समाज से कटे हुए अपने आप को अलग महसूस कर रहे थे, इस पूरे परिवार को देख के वो भी आनंदित हुए, और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिससे उनको भी एक आत्मबल मिलेगा और बच्चों को भी एक प्रेरणा का स्रोत मिलेगा कि हमें अपने दादा दादी और जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान कैसे रखें, उनको आगे घर में कैसे उनको पारिवारिक स्थिति प्रदान करें। बहुत लियो इंटरनेशनल स्कूल के लिए बहुत अच्छा कदम है, उसके लिए मैं बहुत सराहना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे इनिशिएटिव और कई स्कूलों में होने चाहिए जिससे परिवार में इसकी अहमियत पता चले। बिल्कुल। मैं सबसे यही चाहूंगी कि हर विद्यालय, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी विद्यालय हो, इस प्रकार के आयोजन का नितांत होना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनियों की जो परंपराएं हैं, उनका निर्वहन और उसका हस्तांतरण आने वाली पीढ़ियों को करना नितांत आवश्यक है। तभी तो जो हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए जो सीख है, जो आदर्श हैं, स्वस्थता है, वो हमारे बच्चों में आ पाएगी। तो आज जो वृद्धाश्रम के जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे जो पूजनीय हैं, उनको बुला करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि ये भी हमारे अभिन्न अंग है ना। वो भी कहीं न कहीं इस हमारी पीढ़ी के दौर से गुजरे हुए हैं, तो उनके अनुभव, उनकी पारखी सोच, उनकी परखता बेमिसाल रहती है, और उनके दिए हुए गुण, उनके दिए हुए संस्कार हमेशा हमारे
सफलता में सहायक होती है, न कि बाधित होती हैं। तो मैं पूरा पुनः विद्यालय परिवार को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगी। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे बात करके हमने जाना कि आज के इस एकल परिवार के युग में पेरेंट्स के साथ साथ दादा दादी का होना कितना महत्वपूर्ण है और कितना काबिल है। और भी बात करके जानते हैं ये कार्यक्रम उनको कैसा लगा।